वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रासायनिक साम्य। देखो ये जो टॉपिक है इसे 2016-17 में देखो 2016 में कितना क्वेश्चन है देखते हैं। देखो 2016 में से 2016 में केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। और 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। इसका कारण बता रहा हूँ क्यों नहीं आया। देखो, और ये केमिकल काइनेटिक्स है, एक टॉपिक है काइनेटिक्स। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स से कितना क्वेश्चन आया है 2016 में 2 क्वेश्चन, और देखो 2017 में 2 क्वेश्चन। तो देखो टोटल कहा जाए तो देखो इन दोनों टॉपिक से टोटल कहा जाए तो देखो टोटल कितना क्वेश्चन आया है। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, देखो 3 और 2 कितना हुआ, 5। 5 और इसके यहाँ पे 0 तो ये हो गया 2, ठीक है। तो देखो टोटल टोटल जो है आपका, देखो 2016 और 2017, देखो 2016 में टोटल 5 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का 3, और इसका केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगति का आपको कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका 5 क्वेश्चन आया, ठीक है। और 2017 में 2 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, क्वेश्चन का कि कहीं से भी कितना भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो फिर भी एक एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब देखो 4 क्वेश्चन, देखो टोटल 5 क्वेश्चन मतलब लगभग 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो दोनों टॉपिक से, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, ठीक है, इस बार। तो दोनों टॉपिक को जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद केमिकल का नेट भी करा दूंगा, ठीक है। तो आज इसको देखते हैं पहले। ठीक, देखो यहाँ पे रासायनिक सामग्री समझने से पहले अभिक्रिया समझनी होगी। अभिक्रिया कितने टाइप की होती है, देखो अभिक्रिया होती है 2 टाइप की। एक होती है उत्क्रमणी, एक होती है अनुत्क्रमणी, ठीक है, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। देखो जब भी कुछ मतलब जो अब जल्दी जल्दी जो रिएक्शन हो जाता है, कुछ रिएक्शन जो होता है धीरे धीरे चलता है, ठीक है। मतलब ये एक फिक्स हो जाता है। देखो जैसे कि देखो अनुत्क्रमणी जो है, जो जल्दी रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि आपका जैसे जैसे कि आपका देखो प्रबल वाले, ठीक है, HCl और NaOH, ठीक है। HCl क्या है, देखो प्रबल अम्ल है, आपको पता है प्रबल अम्ल पूरा पूरा टूट जाता है, जैसे कि HCl है पूरा टूट जाएगा, HCl है, ठीक है। ये पूरा 100% जो है इसका वियोजन हो जाता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है इसका 100%। तो देखो H+ और Cl- में पूरा पूरा मतलब वियोजित हो जाता है, ठीक है। ये प्रबल अम्ल है। तो देखो प्रबल है तो और ये क्या है आपका NaOH, ठीक है। NaOH क्या है, NaOH Na+ और OH- में टूटेगा, ठीक है। इसका भी अल्फा क्या होता है 100% होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है पूरा पूरा टूट जाता है, ठीक। तो ये जो है पूरा पूरा टूटता है, इसीलिए देखो इसीलिए तो ये आपका क्या बनाता है NaCl और H2O, ठीक है। नमक और पानी बना लेता है। तो देखो ये इसका रिएक्शन, देखो इसमें सिंगल एरो दर्शा गया, ठीक है। ये जो एरो, देखो एरो यहाँ पे सिंगल दर्शाया गया है, ठीक है। ये क्या है सिंगल एरो, सिंगल एरो, ठीक है। सिंगल एरो से दर्शाया गया इसको, सिंगल एरो से क्यों दर्शाया गया, क्योंकि देखो अनुत्क्रमणी है, वापस नहीं आएगी रिएक्शन, एक दिशा में जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रबल है, फटाक से पूरा पूरा आयन इधर उधर पूरा प्लस और माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सिंगल एरो से दर्शाया जाता है इसको, ठीक है, एक एरो से। और देखो ये जस्ट ये अलग है, ठीक है। ये उत्क्रमणी रिवर्सिबल, इसको क्या है डबल एरो से दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं NH, देखो यहाँ पे NH3 जैसे है, NH3 अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा, N2 और H2 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2NH3 और 3H2, ठीक, 3H2। तो यहाँ पे देखो अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनिया किसमें टूट रहा है आपका, अमोनिया किसमें टूट रहा है N2 और H2 में, ठीक है। तो देखो अमोनिया टूट रहा है N2 H2 में, तो अमोनिया क्या है आपको, देखो वो सब क्या है प्रबल प्रबल है, ठीक है। ये दोनों क्या है प्रबल है, प्रबल है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। ये क्या है आपका दुर्बल, दुर्बल क्षार कहलाता है, ठीक है, दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि दुर्बल क्षार का अल्फा जो है बहुत कम होता है, 5 से 10% होता है, ठीक है, 5% लगभग। तो अल्फा क्या होता है लगभग 5% होता है या बहुत कम होता है। तो देखो अल्फा बहुत कम होता है, इसीलिए क्या है पूरा टूट नहीं पाता। तो देखो NH3 कहाँ है पूरा पूरा नहीं टूट पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है ये रिवर्सिबल में हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये NH3 N2H2 में थोड़ा टूट गया, उसके बाद देखो एक बैलेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ नहीं रहा है ये जो है, ठीक है। मतलब इधर से ये भी मतलब देखो NH3 N2H2 में टूट रहा है, उसी उतना ही स्पीड जो है आपका N2 और H2 का जो स्पीड है उतना ही वापस उतना ही NH3 बना रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है दोनों, ये दोनों का स्पीड क्या होता है सेम होता है, ठीक है। इसको उसमें कैनेटिक्स में और समझाऊंगा, केमिकल कैनेटिक्स में, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका ठीक है अभिक्रिया के टाइप्स, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका, ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा, उसको देखते हैं पहले।
अब देखते हैं भाई, जैसे कि ये डबल वाला है, ठीक है, दोनों साइड वाला रिएक्शन है, मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसका देखो उसका मापन कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे NH3 है और उधर क्या है N2 और 3H2, ठीक है। तो इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और राइट हैंड साइड में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो ये हो गया NH3 हो गया अभिकारक, वो हो गया उत्पाद, ठीक है। N2 और H2 क्या है, उत्पाद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे RF, ठीक है, RF क्या होगा, देखो सबसे पहला RF से पहले देखो ये दोनों साइड का रिएक्शन है, दोनों की क्या होती है, स्पीड सेम होती है, ठीक है। ये जो है यहाँ होगी स्पीड और इसकी स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, सेम होती है। अब स्पीड कहने का मतलब स्पीड ही मान के चलो, ठीक है, रिएक्शन का। अब देखो ये आपको क्लियर नहीं है स्पीड, लेकिन जैसे दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक, गाड़ी चला रहे हो, तो देखो मतलब फॉरवर्ड इस दिशा, एक दिशा में जाने की स्पीड जो है, ठीक है, जैसे कि एक दिशा में जाने की स्पीड 50 की स्पीड से जा रहा हो तो 50 की स्पीड से आओगे भी, ठीक है, वैसे ही आपका ये रिएक्शन है, ठीक है। तो जिस स्पीड से चल रहा है, जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन ये घट रहा है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उतना ही स्पीड से बढ़ रहा है, जितना टाइम में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक। तो ये हो गया आपका, स्पीड सेम होता है, ठीक है, स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसकी भाषा में क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, ठीक है। ROR क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ROR तो देखो फॉरवर्ड का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, तो RF किसके अनुक्रमणपति होगा, जो अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक के क्या होता है, अनुक्रमणपति। अभिकारक क्या है यहाँ पे, NH3, ठीक है, NH3 है। तो देखो यहाँ पे 2NH3 एक्चुअल में, ठीक है, 2NH3 बैलेंस कर लो, ठीक। तो 2NH3 तो क्या हो जाएगा, देखो NH3 और NH3 के, ठीक है। तो देखो NH3 और NH3 के ये क्या होता है, NH3 और NH3 के क्या होता है, ये क्या होता है आपका, अनुक्रमणपाती होता है। अनुक्रमणपाती देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिया गया बता रहा हूँ मैं, ब्रैकेट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता क्या है, तो देखो ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास, ये होता है एक्टिव मास, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब वो एक्टिव मास होता है, मतलब एक्टिव मास करने का मतलब सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान। अब देखो सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है, मतलब सक्रिय द्रव्यमान होता है मतलब जो एक्टिव रहता है, ठीक है, जैसे कि आपका मतलब जितने मोल एक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसके जितने मोल भाग लेते हैं अभिक्रिया में, ठीक है, जैसे कि आपका NH3 है, तो NH3 यहाँ पे क्या है, 100 है, ठीक है, इसके क्या है 100 मोल, ठीक है। तो NH3 क्या है यहाँ पे 100 मोल है, तो लेकिन NH3 का 100 मोल तो भाग नहीं ले रहा है, कुछ ही मोल है जो N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो NH3 का जो देखो मान के चलो 100 मोल में 5 मोल ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो 5 मोल मान के चलो, यहाँ पे 5 मोल एक्टिव है, ठीक है, 5 मोल क्या है, एक्टिव है। अब बाकी बचा हुआ है, ठीक है, NH3 कुछ नहीं कर रहा है, बाकी इसके 100 मतलब इसके 95 मोल कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके 95 मोल क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं, 95 मोल क्या है, इनएक्टिव है, 95 मोल क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। 95 मोल कुछ नहीं बना रहे हैं, खाली है। और जो 5 मोल है एक्टिव है, मतलब N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एक्टिव है उसको क्या बोलेंगे, देखो NH3 जो है इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं। और वैसे ही उसका उल्टा क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो RF देखो अनुक्रमपाती है, तो उसको बराबर मिलाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाते हैं हमें हमेशा, ठीक है। तो कांस्टेंट लगा लेते हैं, देखो RF है तो ये हो जाएगा KF और ये हो जाएगा NH3 है, तो 2NH3 तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, KF, तो KF क्या हो गया सामने, ये देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन, देखो बैकवर्ड रिएक्शन किसके अनुक्रमणानुपाती होगा, जो उत्पाद है उसके, ठीक है, उत्पाद क्या बना रहा है, अभिकारक बना रहा है, ठीक है, मतलब ये बना रहा है NH3, तो N2 और H2 के, ठीक है, तो N2 और H2 के अनुक्रमणानुपाती होगा, N2 और H2। देखो H2 कितना है, यहाँ पे 3 है, तो H2 कितना हो जाएगा, 3, H2 तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनुक्रमणानुपाती है, उसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, तो देखो बैकवर्ड वाला है तो KB लिख देते हैं इसको, बैकवर्ड वाला है तो KB लिख देते हैं, ये हो जाएगा KB और ये हो जाएगा N2 और H2 का क्या हो जाएगा Q, ठीक। अब देखो RB और ये देखो दूसरा इक्वेशन हो गया, ये वाला, ये दूसरा इक्वेशन। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों दिशा में जो स्पीड है वो सेम होती है, ये जो एरो है दोनों इस दिशा में क्या होती है, सेम होती है। तो स्पीड ROR सेम होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ROR तो यही है ना, ये ROR ही तो है।
ठीक है, मतलब फॉरवर्ड में जो है और बैकवर्ड में दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो आर एफ बराबर क्या होगी, आर बी। ठीक है, आर एफ बराबर आर बी, तो आर एफ क्या हो जाएगा, ये क्या है, के एफ और क्या है, एन एच थ्री का स्क्वायर, और इधर क्या है, के बी और एन टू और एच टू का क्यूब है। ठीक है, तो देखो के एफ अपॉन के बी क्या हो जाएगा, देखो के बी को इधर ला लेते हैं, एन एच थ्री को क्या है उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, तो ये हो जाएगा आपका एन टू और एच टू का क्यूब, और ये हो जाएगा एन एच थ्री का स्क्वायर। ठीक है, अब के एफ अपॉन के बी क्या होगा, देखो के फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, इसका रेशियो जो होगा आपका, इसको बोलते हैं देखो इसको दर्शाते हैं के एफ अपॉन के बी को, के एफ अपॉन के बी दर्शाते हैं के ई से। ठीक है, के ई, तो के ई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, ई से क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। ठीक, साम्य स्थिरांक बोलते हैं इसको। तो के ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, के ई बराबर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, के ई बराबर एन टू का और एच टू क्या है क्यूब में, और यहाँ पे एन एच थ्री का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन टू, देखो यहाँ पे आप ये कभी भी साम्य स्थिरांक आपको निकालना है, तो देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है जो उत्पाद है उसका क्या करेंगे, देखो जैसे N2 है यहाँ पे, तो N2 यहाँ पे देखो आया है। ठीक है, अब देखो H2 है, तो H2 के 3 मोल है। ठीक है, तो उसको वो क्या है, क्यूब में आ गया है। ठीक है, तो घात में जब भी आपका जितना भी रहता है शुरू में जो मोल लगा रहता है वो क्या है, घात में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे NH3 यहाँ पे देखो, NH3 दो NH3 है, तो ये क्या है, स्क्वायर हो गया इसका, तो ये क्या है, घात में परिवर्तित हो गया, ये क्या है, और रेशियो में आ गया नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे में उत्पाद आ जाता है रेशियो करके। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं अब ये कई का टाइप्स और उसका, ठीक है, उसके बाद उसको गुण भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं भाई साम्य स्थिरांक के प्रकार। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, के ई जो है दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, के ई जो होता है आपका के सी और के पी। ठीक है, दो चीज होता है, के सी और के पी। तो के सी क्या है, देखो यहाँ पे ये सी मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, सांद्रता, सांद्रता। और देखो के पी, पी मतलब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, पी मतलब होता है प्रेशर। तो देखो यहाँ पे देखो सांद्रता, देखो सांद्रता वर्ड, देखो के ही मतलब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये सांद्रता के लिए होता है और ये आपका प्रेशर के लिए होता है। देखो प्रेशर किस में होता है, गैसों में प्रेशर होता है। देखो तीन चीज होती है, तीन अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की। देखो तीन अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में रिएक्शन जैसे है, कोई भी रिएक्शन जैसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका देखो CaCO3। ठीक है, CaCO3 CaO और CO2 में टूटता है। ठीक है, CaO और CO2 में टूटता है। ठीक है, तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और ये भी क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। ठीक, तो सॉलिड है और सॉलिड है आपका। देखो ये क्या है, प्रेशर वाला। ठीक है, प्रेशर किस में बनता है, गैस में बनता है। ठीक है, तो गैस में क्या बनता है, प्रेशर। तो गैस के लिए क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ये हो जाएगा केपी, गैस के लिए होगा। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, गैस के लिए। ठीक है, ये है गैस के लिए। ठीक है, ओनली फॉर क्या है, गैस के लिए है। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, देखो सॉलिड तो फिक्स है, उसको कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, देखो कॉन्सेंट्रेशन केमिस्ट्री में हम बोल नहीं सकते। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो यहाँ पे इसका सॉलिड का देखो नहीं होता है, तो किस में होता है, देखो सॉलिड में, देखो कि लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन होता है, गैस में भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, गैस में भी ज़्यादा दबाओगे, ठीक है, या ज़्यादा या कम जैसे फैला रहेगा गैस, तो गैस का भी एक कॉन्सेंट्रेशन होता है और लिक्विड का भी, तो ये क्या है, दोनों में होता है। ठीक है, तो ये जो है लिक्विड और गैस दोनों में होता है। ठीक है, लिक्विड और गैस दोनों में होता है। देखो ये होता है लिक्विड और गैस के लिए, लिक्विड और गैस दोनों के लिए होता है। ठीक है, केसी दोनों के लिए होता है। और देखो ये सॉलिड, तो सॉलिड अगर आ जाएगा तो उसका जैसे एक्टिव मास है उसको क्या मानेंगे। ठीक है, तो सॉलिड के लिए हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, सॉलिड के लिए जैसे एक्टिव मास है, ठीक है, उसको क्या ले लेते हैं, 1।
ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है उसका एक्टिव मास, ठीक है। तो जैसे इसके लिए अगर एक्टिव मास लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे केसी क्या होता है, केसी, तो देखो केसी क्या होता है, केसी क्या होता है, देखो ऊपर में क्या है, देखो ऊपर और नीचे, तो ऊपर में क्या होता है उत्पाद वाला और नीचे क्या है अभिकारक वाला। तो देखो उत्पाद वाला इसमें क्या क्या है, देखो सॉलिड है तो सॉलिड के लिए 1 हो जाएगा। तो देखो CaO जो है सॉलिड के लिए क्या है 1 रहेगा। CaO का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जैसे कि ये लिखो क्या लिखेंगे, CaO और CO2 और CaCO3, ठीक है, उत्पाद अपॉन अभिकारक, ठीक है। और एक एक मोल है तो घात नहीं लगाए हैं, ठीक है, घात अगर 2 3 रहता तो घात लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CaO क्या है सॉलिड है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। अब देखो CO2 तो CO2 गैस में है, ठीक है, तो इसको रहने दो। अब CaCO3 सॉलिड है तो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। तो देखो Kc किस पे डिपेंड करेगा, Kc बराबर क्या हो जाएगा CO2, ठीक है। तो CO2 का जो सक्रिय द्रव्यमान रहेगा वही क्या है केसी, केसी उस पर, ठीक है, उसके बराबर क्या हो जाएगा केसी। और देखो केपी क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, केपी क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे केपी, यहाँ भी क्या करेंगे अभिकार उत्पाद अपन अभिकारक करके देख लेना। तो यहाँ पे देखो गैस वाला बस है तो गैस के लिए क्या है केपी रहता है, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या है CO2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दोनों क्या है 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये आपका एग्जाम में सॉलिड वॉलिड वाला नहीं पूछता, ठीक है, मतलब आपका ऐसे अभी तक तो पूछा नहीं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो इसको अंदर डीप में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए समझा दिया। और ठीक है कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है बताऊंगा मैं, मतलब उस पे नहीं करेंगे, सॉलिड वाले पे नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब समझाने के लिए बताया था। अब देखते हैं इसका आगे। आप देखते हैं भाई केपी और केसी में संबंध क्या होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका देखो एक फार्मूला है केपी बराबर केसी, ठीक है, केसी इंटू आर टी की घात आपका डेल्टा एन जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केपी केसी में ये रिलेशन है, ठीक है। आपको मतलब ये ज़्यादा कैलकुलेशन, ठीक है, वैसे तो कैलकुलेशन नहीं आया है लेकिन ये ज़्यादातर वो पूछा जाता है दोनों में रिलेशन क्या है, बराबर छोटा बड़ा ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे केपी केसी पता है आपको, आरटी आपको पता है, ठीक है, ये गैस के लिए होता है, ठीक है, आपका सार्वत्रिक, ठीक है, जो नियतांक होता है आपका। और यहाँ पे टेम्परेचर ये, और ये डेल्टा एन जी क्या होता है आपका, डेल्टा एन जी मतलब जो चेंजेस हो रहा है मोल में उसको एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। गैसियस में ये जी क्या है गैस के लिए, जी मतलब गैसियस, गैस के लिए, क्योंकि गैस के लिए होगा तभी संबंध निकाल पाओ, क्योंकि पी जो केपी क्या होता है गैस के लिए होता है, ये गैस और लिक्विड दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो संबंध किस में निकलेगा, दोनों, ये वाला गैस ये वाला गैस, तो गैस गैस में संबंध निकलता है, ठीक है। अलग अलग रहता तो संबंध नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो रहा है N2 और 3H2, किसमें चेंज हो रहा है 2NH3 में, ठीक, 2NH3 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मोल क्या है, कितने मोल है, तो देखो यहाँ पे Kp बराबर ऐसे लिख सकते हो इसको, Kp बराबर Kc और RT, ठीक है। RT की घात क्या हो जाएगा, तो देखो डेल्टा एन जी क्या होगा, यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी क्या होगा, देखो डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी मतलब क्या होता है, देखो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, मतलब राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, मतलब राइट हैंड साइड में कितना मोल है और उसके उसको माइनस करना है लेफ्ट हैंड साइड में कितना मोल है, ठीक है। तो देख रहा है राइट हैंड साइड में 2 मोल दिख रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड में कितना मोल है 2 मोल है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं गुड़ा है तो यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया है 4, ठीक है। तो ये जो है 4 इसमें है लेफ्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट में 2 है और लेफ्ट में 4 है, तो राइट में कितना है 2 माइनस क्या हो जाएगा 4, 2 माइनस 4 मतलब -2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया -2, तो RT की घात लगी -2, ठीक है, -2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Kp बराबर Kc, और देखो RT क्या हो गया नीचे आ गया तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। कोई भी घात वाला माइनस जो है और नीचे आता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, ये माइनस हट जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपका x की घात n है तो अगर नीचे में लिखाएगा तो x की घात -n लिखाएगा, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे करेंगे या नीचे से ऊपर करेंगे तो जो घात रहती है वो माइनस वाला हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हट गया तो RT स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये आपका देखो Kc बराबर लिख सकते हैं इसको Kp इंटू RT का स्क्वायर, ठीक। आप देखो ऐसा पूछा जाता है संबंध कि दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो केपी बड़ा है कि केसी बड़ा है, देखो खुद बताओ कि देखो यहाँ पे केसी देखो इन दोनों के गुणनफल से आया, जैसे कि मान के चलो केपी 10 है
और ये क्या है 5 है, तो 2 का गुणा हुआ है, ठीक है। तो देखो केसी मान के चलो 10 है और ये केपी क्या है 5 है, तो देखो 5 गुणा 10 तो 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन हुआ केसी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इतना सारा कैलकुलेशन करके केसी खुद आया है, ठीक है, मतलब केसी क्या है बड़ा है, ठीक है। तो केसी बड़ा है तो इसको ऐसे लिखेंगे केसी बड़ा है किससे, केपी से, ठीक है। ये एक रिलेशन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसको पलट देंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में देखेंगे और, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं भाई साम्य स्थिरांक किस पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो देखो साम्य स्थिरांक दो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्वतंत्र किससे, मतलब निर्भर किस पे नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। किसके इंडिपेंडेंट है, तो देखो यहाँ पे सांद्रता के क्यों है, जैसे कि आपका N2 और H2 और क्या बना रहा है ये NH3, ठीक। तो यहाँ पे देखो सांद्रता, तो देखो हम अगर सांद्रता को बदलेंगे, ठीक है, तो ये भी तो परिवर्तित होगा। अगर इसमें हम चेंज करेंगे, इसमें हम चेंज करेंगे तो ये भी तो चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे N2H2 आप बढ़ा दोगे, ठीक है। इसको इसका देखो कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दिए, ठीक है, इसका सांद्रता बढ़ा दिए तो क्या होगा, ये भी चेंज क्यों होगा, क्योंकि देखो रिएक्शन क्या है इधर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो बैलेंस ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए बोलते हैं, लेकिन बैलेंस क्या है बिगड़ रहा है, ठीक है। आप मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो क्या बैलेंस बिगड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये मतलब ये अपने आप को बैलेंस करेगा, और बैलेंस करने के लिए अमोनिया ज़्यादा बना लेगा, ठीक है। और उसका उल्टा अगर अमोनिया को हम निकाल देते हैं, ठीक है, अमोनिया हम निकाल देते हैं तो क्या है, तो क्या होगा इसमें, ये आपका अमोनिया निकाल देंगे तो आपका क्या होगा, अमोनिया देखो यहाँ पे अमोनिया आपका ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अमोनिया ज़्यादा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बैलेंस बिगड़ेगा, ये कम कर रहे हो तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जस्ट उल्टा ही बात है, एक ही मतलब है, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का फर्क देखो कॉन्सेंट्रेशन का फर्क यहाँ पे देखो, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद देखो के ही क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, इसका नाम ही क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, एक चीज को छोड़ के, वो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको बताऊंगा। तो देखो ये सांद्रता पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक जैसे कि प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम एक उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना, किसका स्पीड को बढ़ाना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की स्पीड को बराबर बढ़ाता है, ठीक है। ये जितना फॉरवर्ड की स्पीड बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड की स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पीड मान के चलो 5 है और ये 5 है, ठीक है, ये क्या है देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है 5 और 5 है, तो इसको बढ़ाएगा, अगर 5 से 7 करता है इसको, 5 से अगर ये 7 करता है, ठीक है, 5 से अगर इसको 7 करता है, इसको भी 7 करेगा, ठीक है, स्पीड को क्या करता है बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो उत्प्रेरक स्पीड को बढ़ाया तो देखो 5 से 7 किया तो अब क्या है 7 हो गए, ठीक है, पहले 5 था अब क्या है 7 हो गया, अब 7 हो गया, ठीक है। तो भी क्या है इक्विलिब्रियम में ही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखो कांस्टेंट में क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा अक्रिय तत्वों की उपस्थिति, अक्रिय तत्वों की उपस्थिति का मतलब यह है आपका, जैसे कि जो आपका लास्ट ग्रुप में रहता है, ठीक है, लास्ट ग्रुप में हीलियम नियॉन ये सब रहता है, हीलियम नियॉन, ठीक है, हीलियम नियॉन वगैरह जो है जिसे किसी से क्रिया नहीं करता ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व अगर उपस्थित हैं, ठीक है, तो भी एक मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन को मतलब इसको कांस्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसके उपस्थिति से क्या है, मतलब ये जगह बस बनाता है उसमें और कुछ ये खुद तो क्रिया नहीं करता। अब देखो यहाँ पे ताप, ठीक है, ताप एक फार्मूला होता है, उसको लिखा नहीं रहा हूँ, फिर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक फार्मूला के है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, लॉग वाला एक फार्मूला होता है, देख लेना बुक में। तो देखो उसमें क्या है फार्मूला के हिसाब से वो ताप ताप पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक ही जो मात्र एक फैक्टर है ताप, ठीक है, जिस पे ये डिपेंड करता है ये। तो देखो यहाँ पे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही चीज है, ताप पे डिपेंड करता है, एक चीज इतना याद रखना, बाकी कोई भी चीज आ जाए उसको नेग्लेक्ट करना, ठीक है। तो एक ताप पे डिपेंड क्यों कर, देखो ताप पे डिपेंड कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखो दो प्रकार के होते हैं रिएक्शन ताप वाले में, देखो ताप हम दे सकते हैं या ताप निकलेगा, ठीक है। जैसे कि दो प्रकार के होते हैं इसमें, उष्मा छेपी उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा छेपी और होता है उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा शोषी। अब देखो उष्मा छेपी उष्मा शोषी क्या होता है, उष्मा छेपी मतलब कोई पदार्थ से उष्मा निकल गया वो ठंडा हो गया, जैसे कि चाय, ठीक है, जैसे कि चाय है, ठीक है, ये गर्म चाय, ठीक है, गर्म चाय का ठंडा होना, ठीक है, गर्म चाय का ठंडा होना, ठीक है, गर्म चाय रखी हुई है वो ठंडा कैसे होगा, ऑटोमेटिक गर्म चाय से हीट निकलती रहती है, आपको पता है हीट ऐसे निकलती रहती है, ठीक है।
ठीक है, भाप भाप निकलता है, लेकिन वो हीट क्या, हीट भी निकलता है साथ में। तो देखो हीट गर्मी निकल गया उसका, वो क्या ठंडा हो रहा है, वो क्या उष्मा छेपी है, ठीक है, उष्मा छेपी है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर नहीं निकल रहा है, हीट नहीं कर रहा है, हीट निकल रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो डाउन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या है, कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होने से क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जस्ट उल्टा है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी जैसे कि आप खुद, ठीक है, आप रसोई में आप लगाते हो उसको, ठीक है, मतलब ये आपका चाय को, ठीक है, उसको गर्म करते हो रसोई में, ठीक है, गैस में लगाते रखते हो, गर्म करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म करना, ठीक है, ये जो है गर्म करते हो इसको, तो ये होता है आपका हीट हम दे रहे हैं, ठीक है, हीट हम दे रहे हैं इसको, हीट दे रहे हैं, तो ये क्या है, चाय को गर्म करना, ठीक है, चाय को गर्म करना, चाय को गर्म करना। देखो चाय को गर्म करना क्या कहलाता है, उष्मा शोषी, ठीक है, क्योंकि हीट क्या है, बाहर से दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, गर्म खुद गर्म होते जा रहा है, ठीक है, तो उष्मा शोषी, तो इसको इसको क्या बोलेंगे। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब सिस्टम में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से, तो देखो टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 5, ठीक है, अब ये हो रहा है बढ़ाने से क्या हो रहा है, अब ये हो गया 8, ठीक, वैसे ही अगर 8 है, अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वो कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ सकते हो। अब आगे देखते हैं इसके। अब देखते हैं ली शास्त्रीय का नियम, तो ये जो नियम है कोई खास नियम नहीं है, क्योंकि देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि शातिर आदमी का नियम, ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नियम नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन होता रहता है और उसमें जो दिखता है वही ये नियम कहता है, ठीक है, मतलब मतलब आप खुद कॉमन सेंस लगा के पता कर सकते हो कि इसका नियम क्या है, ठीक है, तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, बस कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे N2 3H2 क्या है, N2 और H2 मोल क्या है, NH3 बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए मैं क्यू प्लस किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्यू प्लस, अगर एनर्जी रिलीज होती तो क्या है, क्यू माइनस रहता, ठीक है, तो क्यू प्लस मतलब हीट यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं तो NH3 बन रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देखो जो हो रहा है वही करना है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे राइज करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करने से ये होगा, देखो जो हो रहा है, हो क्या रहा है कि देखो यहाँ पे हीट हीट क्या है, दिया जा रहा है, ठीक है, हीट क्या है, दिया जा रहा है, ठीक है, सिस्टम को क्या है, देखो अभिकारकों को क्या है, हीट दिया जा रहा है, तभी तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो देखो हीट दिया जा रहा है मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो मतलब जो स्वाभाविक हो रही है, तो स्वाभाविक रिएक्शन क्या हो रही है, देखो स्वाभाविक रिएक्शन क्या हो रही है, हीट देने से मतलब टेम्परेचर राइज करने, टेम्परेचर तो राइज हो ही रही है हीट देने से, तो देखो टेम्परेचर राइज हो रही है, मतलब क्या है, इसके हीट देने से क्या बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है, तो देखो हीट को और ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब हीट बढ़ाने से ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो और ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा, NH3 और ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, NH3 और ज्यादा बनेगा, ठीक है, NH3 ज्यादा बनेगा, ठीक, तो देखो मतलब NH3 ज्यादा बनेगा, और मतलब अभिक्रिया किधर शिफ्ट होगी राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब आपका देखो अभिक्रिया जो है क्या होगा, मतलब तेज होगा राइट हैंड साइड में, उसके बाद भले बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, तेज होगा, तभी तो NH3 ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये इसका इफेक्ट हो गया, ठीक, अब देखो दाब का इफेक्ट, तो उसका उल्टा भी ले सकते हो, उल्टा करोगे तो ये NH3 कम बनेगा, हीट कम करेगा, कम बनेगा, ठीक है। अब देखो दाब, तो दाब का इफेक्ट कैसे होगा, तो देखो दाब का इफेक्ट, तो दाब देखो दाब का इफेक्ट इसमें दिख रहा है क्या, दाब दाब तो नहीं दिख रहा है, तो देखो दाब नहीं दिख रहा है तो वॉल्यूम तो दिख रहा होगा, तो देखो वॉल्यूम तो, और दाब किसके, देखो दाब वॉल्यूम को क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, आयतन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आयतन किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे मोल जो होता है वही आयतन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो N2 का 1 मोल है, H2 का 3 मोल है, और NH3 का 2 मोल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मतलब अभिकारक के कितने मोल है, यहाँ पे 3 और 1 4, अभिकारक के 4 मोल, और देखो उत्पाद के कितने मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है, उत्पाद के 2 मोल है, ठीक है, और क्या हो रहा है, देखो 4 से 2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, 4 से 2 मतलब ये क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसलिए क्या है, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो जो स्वाभाविक हो रहा है वही होगा, ठीक है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होने से ही क्या हो रहा है, NH3 बढ़ रहा है, ठीक है,
क्योंकि वॉल्यूम देखो स्वाभाविक दिख रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या है, NH3 बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब अभिक्रिया ऐसे जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होने से जा रहा है, तो NH3 क्या बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होने से NH3 बन रहा है। और उसी चीज को आप ज्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है, उसी चीज को ज्यादा बढ़ा दोगे, ये देखो ये वॉल्यूम घटने से आपका NH3 बन रहा है, ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ने से NH3 बढ़ रहा है। अब प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, और ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, NH3 और ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो प्रेशर के बढ़ाने से, ठीक है, प्रेशर के बढ़ाने से NH3 ज्यादा बनेगा, ठीक। ये हो गया प्रेशर का इफेक्ट, कम करेंगे तो NH3 कम बनेगा, ठीक है। अब वो प्रेशर का इफेक्ट, आप देखो सांद्रता का इफेक्ट, देखो सांद्रता का इफेक्ट मतलब देखो यहाँ पे सांद्रता, देखो ये जैसे N2H2 मिल के क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है, ठीक है। तो आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दोगे, ठीक है, क्या है N2H2 क्या बना रहा है, N2 और H2 मिल के क्या बना रहा है, NH3, ठीक है। तो अगर इसकी सांद्रता को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा बनने की कोशिश करेगा, तो क्या है टुवार्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा इसका अभिक्रिया, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड तेजी से होगा, मतलब NH3 यहाँ पे भी क्या है, ज्यादा बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो NH3 ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, NH3 ज्यादा बनेगा, ठीक। और यहाँ पे देखो N2H2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो अगर 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 हम NH3 का भी अगर कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अगर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं तो क्या होगा, देखो NH3 का अगर कॉन्सेंट्रेशन घटाया जाए, ठीक है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन घटाया जाए, ठीक है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन घट से घटाएंगे, देखो यहाँ पे फायदा भी क्या है, इससे फायदा है, ऐसे ही किया भी जाता है, ठीक है, जो ठीक है, मतलब जो फैक्ट्री होता है उसमें क्या होता है, देखो N2H2 मिलकर क्या है, NH3 बना रहा है, ठीक है, फैक्ट्री उसमें क्या होता है, N2H2 मिलकर देखो यहाँ पे N2 और H2 गैस है, वो क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री में बढ़ रहा है NH3, और NH3 को देखो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम कर, हमको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा NH3 चाहिए, अमोनिया चाहिए, ठीक है, तभी तो उसका यूज़ करेंगे, फैक्ट्री में हमको जरूरत है NH3 बनाने का, ठीक है, अमोनिया की जरूरत है। अब देखो NH3 ज़्यादा बनना चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो NH3 का हम NH3 जो गैस है यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, एक पाइप के द्वारा NH3 गैस को क्या है निकाल दिए, ठीक है, थोड़ा सा NH3 निकाले, मान के चलो इसका 100 मोल है, उसको देखो 100 मोल है, मान के चलो यहाँ पे 100 मोल है, और उसमें से निकालिए 50, तो अंदर कितना बचा यहाँ पे 100 - 50, ठीक है, मतलब 50 मोल बच गया, ठीक है, मतलब 50 निकाल दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन जैसे डिक्रीज करेगा, ठीक है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन जैसे डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड में कम हो गया, देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कम हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा हो गया, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ज्यादा वाला कम की तरफ भागेगा, ठीक है, ज्यादा वाला कम की तरफ भागेगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि NH3 फिर ज्यादा बनने लगेगा, ठीक है, तो NH3 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो NH3 क्या बनेगा, NH3 ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं आखिरी गैस का इफेक्ट, देखो भाई आखिरी गैस का इफेक्ट डालता है, देखो आखिरी गैस जैसे कि हीलियम नियॉन ये जो है खुद क्रियाशील नहीं होते, ठीक है, हीलियम नियॉन, ठीक है, और जो भी है, तो देखो ये अक्री गैस है, मतलब देखो अक्री गैस डालने से क्या है, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इसके आने से वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है, ठीक है, तो क्योंकि इसको डाल देंगे तो वॉल्यूम स्वाभाविक सी बात बढ़ेगा, लेकिन कंटेनर अगर फिक्स है, वॉल्यूम अगर पहले से फिक्स है तो वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, ठीक है, कंटेनर फिक्स है ये, ठीक है, ये कंटेनर फिक्स है, तो यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, मतलब फिक्स ना हो कंटेनर, अगर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हो, प्रेशर आपका पिस्टन सिस्टम या कुछ भी ऐसा सिस्टम लगा हो जिससे वॉल्यूम बढ़े, ठीक है, क्योंकि इसके डालने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, ठीक है, ऑलरेडी तीन गैस तो ऑलरेडी इसमें है, ठीक है, ऑलरेडी अगर 3 गैस इसमें है, ठीक है, मतलब N2H2 और NH3 है, ठीक है, और यहाँ पे आप डाल रहे हो हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस को डाल रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम है कुछ ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम करके कुछ बना हुआ है क्लोज सिस्टम, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ सकता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ सकता है अगर ऐसा सिस्टम है, अगर तो उसमें क्या है हीलियम डालेंगे तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, कॉमन सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक्री गैस से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर बाहर से हम कांस्टेंट कर चुके हैं तो बात अलग है, लेकिन
नॉर्मली अगर कहा जाए तो मतलब अक्रिय गैस का इफेक्ट क्या है, क्या करेगा इसमें, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। अब देखो अभिक्रिया में हो क्या रहा है, अभिक्रिया में देखो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम तो डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या है, NH3 बन रहा है। देखा जाए तो मतलब कॉमन सेंस कि जो अभिक्रिया में क्या दिख रहा है हमको, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से, वॉल्यूम के घटने से NH3 बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्या होगा, NH3 ज़्यादा नहीं बनेगा, NH3 का प्रोडक्शन क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो गया, ठीक है। उस सीधा रहता, वॉल्यूम डिक्रीज होता तो NH3 ज़्यादा बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा NH3 कम बनेगा इसमें। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और NH3, देखो NH3 क्या होगा, कम बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। तो अक्रिय गैस से क्या होगा इफेक्ट, कि NH3 कम बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही नियम था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका CGSEF 2016 में पूछा गया है, दूसरा वाला भी उसमें पूछा गया, ठीक है। तो देखो दो दो इसमें क्या है क्वेश्चन, 2A प्लस सॉरी 3A+2B, ये मतलब ये किस क्या बना रहा है, C बना रहा है, के लिए श्यामी स्थिरांक क्या होगा। श्यामी स्थिरांक को पता है, उत्पाद अपॉन अभिकारक, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद क्या हो जाएगा C, इसको क्या है ब्रैकेट में लिखते हैं, अभिकारक क्या है A और B है, ठीक है। तो A और B को लिख दो, A और B, ठीक है। ए और बी को लिख दिया, और क्या करते थे हम, जो आपका गुणांक में रहता था, मतलब जितना मोल रहता था वो क्या है, इसको मतलब पावर में आ जाता था। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 है तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसके लिए केपी और केसी का मान समान होगा। ये भी 2016 में आपको पूछा गया CGSE। तो यहाँ पे देखो केपी केसी किसके लिए समान होगा, केपी केसी किसके लिए समान होता है, केपी केसी का फार्मूला क्या होता है। देखो केपी केसी का फार्मूला आपका होता है केपी बराबर, ठीक है, के सी आर टी की घात डेल एन जी, ठीक है। तो ये डेल एन जी जो है आपका, वो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे इसको समान होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो है आर टी का मान, ये मतलब आर टी की घात ये है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आर टी की घात जो डेल एन जी है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका मान अगर 1 होगा तभी तो ये के पी के सी समान होगा, ठीक है। इसका मान 1 होगा तभी के पी किसी समान होगा। तो इसका मान 1 होने के लिए क्या होगा, तो देखो कोई भी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि x की घात अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 हो जाता है। तो वैसे ही आर टी की घात डेल एन जी, मतलब डेल एन जी अगर 0 हो गया तो क्या है, ये 1 हो जाएगा। तो डेल एन जी यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डेल एन जी जो है 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेल एन जी 0 होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जितने मोल हैं उसका मतलब अंतर वो 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल एन जी मतलब क्या बोलते हैं, मोल में चेंजेस, मतलब राइट माइनस लेफ्ट। तो देखो मोल में चेंजेस कहाँ पे 0 हो रहा है, तो देखो यहाँ पे देखो 1 मोल है, इधर भी 1, इधर भी 1। तो देखो यहाँ पे 2 मोल हो गया और इधर क्या है 1 मोल। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड में 2 मोल, लेफ्ट हैंड 1 मोल, तो बराबर है क्या, नहीं है, बराबर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखो 2 1 और 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 है और ये क्या है 2। तो देखो 3 और 2 क्या है, बराबर है क्या, नहीं है बराबर। बराबर होगा तब हमारा केपी केसी सेम होगा, तो केपी केसी सेम नहीं होगा इसका। अब देखो यहाँ पे कितना मोल है, 1 और 1 कितना हो गया 2 लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में कितना हो गया, देखो ये क्या है 2 मोल। तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखो इक्वल है, 2 और 2, इसीलिए केपी केसी इसका समान होगा, ठीक है। केपी केसी इसका क्या हो जाएगा, समान। तो मतलब ये सी वाला आंसर होगा। चौथे की भी देख सकते हो, तो 3 1 4 है, उधर 2 है, ठीक है। तो चौथा भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि CGSEF 2016 में भी पूछा गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन मतलब बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक बंद पात्र में I2 के 0.8 मोल और H2 के 0.8 मोल 444 डिग्री पर HI के 0.6 मोल बनाते हैं, तो साम्य स्थिरांक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो H2 और I2 क्या मिलकर बना रहा है, H2 I2 मिलकर बना रहा है आपका HI, ठीक है। तो H2 I2 है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या है 2H। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो 0.8 मोल H2 और I2 के हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0.8 मोल इसके हैं, इसके 0.8 मोल, और इसके क्या है 0.6 मोल, ठीक है। तो 0.6 मोल बना रहे हैं तो आपका, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के आपका होता है, देखो HI है, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, H2 और I2, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और अगर इसमें कुछ गुणांक है, मतलब इसमें मोल है जितना भी, उसको क्या है घात में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे घात में आ जाएगा इसका 2,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे इसको रख देते हैं 0.6। 0.6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो H2 और I2, तो देखो ये 0.6 तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H2 और I2, ठीक है, H2 और I2 यहाँ पे क्या है, H2 और I2 यहाँ पे क्या है, तो देखो H2 और I2 देखो यहाँ पे ब्रैकेट के रूप में है ना, ये सब ब्रैकेट के रूप में, मतलब ये सक्रिय द्रव्यमान है, मतलब जो द्रव्यमान भाग ले रहे हैं उसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखो सक्रिय द्रव्यमान है, तो देखो 0.8 नहीं है सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, H2 I2 0.8 है, लेकिन सक्रिय द्रव्यमान नहीं है वो, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, जो भाग ले रहा है, भाग ले रहा है मतलब देखो यहाँ 0.8 मिलकर कितना बना रहा है 0.6, तो 0.6 क्या है 2HI है, ठीक है, ये 2HI बराबर क्या है 0.6 है, 2HI बराबर, ठीक है, ये 2HI बराबर क्या है 0.6 है, तो HI का वैल्यू कितना हो गया, HI का वैल्यू हो गया 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग दोगे 2 3 6, तो ये 0.3 बार हो जाएगा। तो HI के जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है सक्रिय द्रव्यमान क्या है 0.3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HI का कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 है, ठीक। अब अब देखो ये क्या हो जाएगा 0.6 में क्या हो जाएगा, ये 0.8 से क्या हो जाएगा, 0.8 में आप 0.3 घटा लो तो कितना हो जाएगा 0.5, इधर भी वैसी, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो 0.8 में आपको 3 घटाना है, क्योंकि 0.3 मोल तो आपका HI बन गया, तो बचा कितना, बचा H2 कितना 0.5 और I2 कितना बचा 0.5, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 0.5, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0.5। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 6 36, तो ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा 55 25 मतलब 0.25। देखो पॉइंट पॉइंट दोनों साइड से हटाएंगे, ऊपर नीचे 100 को गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 36/25 लिख सकते हैं इसको। अब 25 से 36 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 दशमलव, ये हो जाएगा आपका 11, कुछ बचेगा 11, ठीक है, तो 11 शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100, फिर जीरो आएगा तो 25 चौक 100, 1.44, ठीक है। देखो 1.44 या 1.4 दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो N2+O2 क्या बना है 2NO, और क्या हो रहा है यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, क्यों कैलोरी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में अधिक NO प्राप्त करने के लिए क्या परिस्थिति होना चाहिए, अब ज्यादा आपको NO प्राप्त करना है, ठीक है, मतलब ज्यादा ज्यादा NO बनाना है। तो देखो मैं क्या बताया था, जैसा परिस्थिति होगा वही काम आएगा, ठीक है। तो जो हो रहा है उसी को देखना है, ठीक है, जो हो रहा है क्या हो रहा है बस देखना है। हो क्या रहा है, देखो क्यों निकल रहा है, मतलब क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट क्या है रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मतलब हीट अगर निकल जाए किसी, ठीक है, किसी आपका प्रोसेस से, तो क्या होता है वहां पे टेम्परेचर क्या है डाउन होता है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर क्या होता है डाउन होता है, ठीक है। हीट निकलना मतलब टेम्परेचर डाउन होना, सिंपल सी बात, जैसे चाय है ठंडा हो रहा है तो चाय से हीट निकल रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, कम टेम्परेचर उसका कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे टेम्परेचर क्या है निकल रहा है, तो जैसे अगर टेम्परेचर निकल रहा है तो उसी दिशा में किस दिशा में हो रहा है, देखो इस दिशा में हो रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है तो टेम्परेचर निकल रहा है उसी दिशा में रिएक्शन काम करेगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्शन आपको NO का ज्यादा चाहिए, तो देखो हीट निकल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि हीट निकलने से टेम्परेचर कम होने से NO का प्रोडक्शन ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे देखो उच्च ताप उच्च दाब, निम्न ताप निम्न दाब, तो क्या हो जाएगा कम ताप हो रहा है मतलब निम्न दाब होगा, ये सॉरी निम्न ताप होगा, ठीक है, निम्न ताप होगा, ये आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पांचवा, कौन सी अभिक्रिया कम दाब पे बढ़ेगी, ठीक है, कम दाब पे बढ़ेगी। देखो कम दाब पे बढ़ेगी तो देखो यहाँ पे देखो प्रेशर किसके अपोजिट होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। मतलब कम दाब, दाब आपको कम चाहिए तो वॉल्यूम क्या है बढ़ाना पड़ेगा, देखो ये वॉल्यूम क्या है इंक्रीज करना पड़ेगा तभी तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम देख लो किसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देखो लेफ्ट और राइट में। तो देखो लेफ्ट में देखो ये 3 मोल 1 मोल, तो देखो 3 1 4 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज वाला चाहिए। ये भी देखो यहाँ पे 1 1 2, देखो 1 और 1 2, मतलब ये 2 और ये 2 क्या है बराबर हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तीसरा देखते हैं, देखो 1 1 क्या है 2, यहाँ पे 2 इधर 2, ये भी क्या है बराबर हो गया। चौथा देखते हैं PCl5 कितना है 1, और यहाँ पे 1 और 1, ठीक है, मतलब इधर देखो राइट हैंड में कितना हो गया 2, और पहले में क्या हो गया 1, 1 से 2 क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड में 1 है और राइट हैंड में 2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या हो गया इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, तो देखो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसमें क्या है प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये अभिक्रिया क्या है कम दाब पे, मतलब हाँ कम दाब पे क्या है बढ़ेगी, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है, चौथा आंसर होगा, ठीक है। ABCD ले लो, ABCD, ठीक है, ये डी वाला आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखते हैं भाई छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठवा बोल रहा है देखो CO+2H2 बराबर CH3OH बना रहा है। तो इसमें कौन सा सोचता है कि KP बराबर KC, कि KP बड़ा है किसी KC से, या KC बड़ा है KP से, ठीक है। तो क्या होगा, आपको रिलेशन पता है क्या होता है इसका रिलेशन। KP बराबर क्या होता है, KC × RT की घात डेल NG, ठीक। डेल एन जी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल एन जी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कितना है और राइट हैंड में कितना है, मोल देख लेंगे, ठीक है। मोल इधर कितना है देखो, 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 1, ठीक। तो मोल क्या हो रहा है देखो, 3 से 1 हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है मतलब क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 3 से 1 हो रहा है मतलब 2 क्या है, कम हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी बराबर क्या हो जाएगा, -2, -2 हो गया। तो देखो ये हो जाएगा KC/RT की घात -2, ठीक है, KP। अब देखो RT को इधर लेके आएंगे तो -2 वाला इधर +2 हो जाएगा। तो देखो KC बराबर हो जाएगा KP × RT की घात +2। अब देखो ये क्या है KC और ये क्या है KP। तो देखो KP में RT की घात 2 का गुणा होने से KC बन रहा है, मतलब क्या है, KC बड़ा है, ठीक है, तभी तो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर ये 20 है और ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है। तो देखो 20 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा हुआ ना KC, तो KC यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो KC क्या हो जाएगा, KC KP से बड़ा होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब देखो सामने पर एक अगला क्वेश्चन, सातवां, सामने पर N2+3H2 N2+3H2 है ये, ठीक है। 3H2+2NH3 बना रहा है का दाब 10 गुना बढ़ाने पे क्या होगा, KP क्या होगा, ठीक है। दाब को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो दाब बढ़ाने से, और एक्चुअल में पूछा क्या है, कांस्टेंट पूछा है। तो कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, कांस्टेंट में बताया था, देखो कांस्टेंट एक ही चीज है जिसपे निर्भर करता है, वो क्या है, ताप, ठीक है। ये कांस्टेंट जो है किस पे निर्भर करता है, ताप पर। ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है, केवल और केवल ओनली, ठीक है, और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे आपको क्या है, दाब दिया है, दाब, तो यहाँ पे दाब आंसर। तो देखो दाब पे निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन क्या है देखो, 10 गुना 4 ये, तो अपरिवर्तित आएगा, ठीक है, इसका आंसर अपरिवर्तित। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आठवां देखो बोल रहा है 2HI जो है, HI और H2 और आइटम टूट रहा है, तो उसके लिए जो है K1 है आपका, मतलब कौन सा कांस्टेंट है, वो क्या है, 0.25। अब देखो ये पलट दिया रिएक्शन को, मतलब इस पार ले लिया, H2 इधर ले लिया, 2HI इधर ले लिया, पलट दिया जस्ट रिएक्शन को, तो उसके लिए K2 क्या होगा। देखो रिएक्शन पलटने से क्या होता है, रिएक्शन के पलटने से देखो भाई रिएक्शन क्या होता है, देखो K1 K क्या होगा, या K1 क्या होगा, या K क्या है, देखो K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब उत्पाद अपॉन क्या होता है, अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद क्या है, H2I2, और क्या है अभिकारक क्या है, देखो इसमें उत्पाद क्या है, H2 एंड I2, और अभिकारक क्या है, HI है, ठीक है, HI है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन ये K1 के लिए, ठीक है, ये K1 के लिए, तो K2 क्या है, K2 आपका देखो K2 भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे सेकंड में देखो, HI बन रहा है, और रिएक्टेंट क्या है, H2I2, रिएक्टेंट क्या है, H2I2, और ये क्या बन रहा है, HI, ठीक। तो ये देख सकते हो जस्ट उल्टा पलट गया, देखो यहाँ पे पलट गया कि नहीं पलट गया, देखो ऊपर में क्या है H2I2, उसमें क्या है नीचे में है, और ये क्या है नीचे में है H2HI, और उसमें क्या है ऊपर में, तो जस्ट क्या है पलट गया। तो ये जो 0.25 है वो क्या है, पलट जाएगा, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं K2 बराबर 1/K, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/0.25। तो 0.25 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.25 मतलब क्या होता है, 1/4, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1/4, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा 4 आंसर। अब देखो ये वाला 9वां क्वेश्चन, PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, तो उसके लिए PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 0.4 मोल, 0.4 मोलर, ठीक है, और PCl3 का 0.2 मोलर, और Kc का मान दिया है आपको 0.2। तो Cl2 की सांद्रता ज्ञात करनी है, इसमें 2.1 ये जो भी ऑप्शन दिया, ठीक है। तो Cl2 की सांद्रता ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है देखो, PCl3 और Cl2, तो देखो PCl3 यहाँ पे क्या है 0.2, तो इसको लिख लो 0.2, और Cl2 नीचे क्या आएगा आपका रिएक्टेंट, मतलब PCl5, तो यह जाएगा 0.4 है। अब देखो K का मान आपको दिया गया है, यहाँ पे K का मान दिया है, KC का मान वही 0.5, ठीक है, तो इसको लिख लो 0.5,
ठीक है। अब देखो Cl2 चाहिए तो 0.4 से गुणा, देखो 0.2 से 0.4 दो बार में जाएगा, एक बार दो बार, दो बार में चला गया। और Cl2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cl2 देखो 0.4 है, 0.5 इंटू टू, तो क्या हो जाएगा, आधा गुणा एक कितना हो जाएगा, एक, तो एक आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला एक आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं दसवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दसवां बोल रहा है, देखो यहाँ पे स्थिर तापक्रम पर अभिकारकों की सांद्रता वृद्धि से साम्य स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो साम्य स्थिरांक हम लोग देखे थे 3-4 फैक्टर, तो देखो मैं बताया था आपको इंडिपेंडेंट किस में रहता है और डिपेंडेंट किस में। तो देखो साम्य स्थिरांक ओनली ऑन डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो साम्य स्थिरांक जो के है ओनली, देखो ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, ये आपको पता है, हम देख चुके हैं, बता चुके हैं। तो देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, देखो कि अभिकारकों की सांद्रता वृद्धि। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने से क्या है, के में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए क्या होगा, आंसर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बढ़ता बढ़ता नहीं। ठीक है, अब देखो जब ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां, जब साम्य निकाय बर्फ से जल में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, बर्फ और जल का जो साम्य बना है, बर्फ जल में भी परिवर्तित हो रहा है, जल बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब 0 डिग्री पे रिएक्शन होता है, आपको पता है। तो उस पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब दबाव डालेंगे तो क्या होगा, देखो अधिक बर्फ बनेगा, जल बनेगा, अधिक साम्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, तो होगा क्या, देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अधिक दबाव डाला जाए, मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने बोल रहा है, प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो मैं बताया था पहले, रिएक्शन को देखो और उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ तो दिखेगा, जैसे कि देखो प्रेशर दिखता है कि इसमें नहीं दिखता है, लेकिन वॉल्यूम दिखता है कोई भी रिएक्शन में। ठीक है, तो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये तो बता सकते हैं। तो देखो घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे बर्फ का वॉल्यूम और जल का वॉल्यूम। ठीक है, उन दोनों में, इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम कम है, ये तो बता सकते हैं। देखो बर्फ और जल में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, देखो भाई बर्फ का वॉल्यूम ही ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि आपको देखो बॉटल में पानी भर के आप फ्रिज में डालते हो तो क्या है, जमता है, तभी तो बॉटल फट जाता है, क्योंकि बर्फ ज्यादा एरिया ले लेता है। ठीक है, ज्यादा मतलब फैल जाता है, ज्यादा वॉल्यूम में फैल जाता है। ठीक है, तो जल से ज्यादा क्या है, बर्फ का साइज रहता है, तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा है किसका, बर्फ का। ठीक है, तो बर्फ का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो इसका क्या है, कम है। ठीक है, मतलब ज्यादा से क्या हो रहा है, कम, मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रेशर किसके, देखो प्रेशर, देखो प्रेशर जो है किसके, वॉल्यूम के क्या है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमणुपाती, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, घट रहा है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम के घटने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम के घटने से प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कहा जाए तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन होता है वही होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के घटने से प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है, कॉमन सी बात है कि प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे ही बोल रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने पे, और प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका जल बन रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड जाएंगे तो जल, क्या जल ही तो बन रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने से तो जल बन रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ने से ही जल बन रहा है, तो प्रेशर और बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, जल और बनेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा बी वाला, जल और बनेगा। ठीक, 11वां हो गया, 12वां देखते हैं। देखते भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। तो देखो 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से किसमें केपी का मान केसी से ज्यादा होगा। ठीक है, केपी का मान केसी से ज्यादा होगा, तो केपी का मान केसी से ज्यादा, तो यहाँ पे मैं फार्मूला से बताया था तो टाइम, अभी भी देख लेंगे फार्मूला से। तो केपी का मान केसी से ज्यादा कब होता है, देखो यहाँ पे केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, केपी बराबर क्या होता है, केसी इंटू आर टी की घात डेल एन जी। ठीक है, डेल एन जी, डेल एन जी क्या है आपका, गैस के मॉलिक्यूल की, मतलब वो चेंजेस। ठीक है, मतलब मोलों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो, मतलब राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो केपी केसी से कब बड़ा हो सकता है, ठीक है, जब इसका मान पॉजिटिव हो। ठीक है, आर टी की घात जो है ये, इसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, क्योंकि देखो जीरो होगा तो क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जीरो अगर होगा तो दोनों बराबर होंगे। देखो यहाँ पे अगर ये डेल एन जी ये अगर जीरो हो जाए तो ये क्या है, केपी केसी बराबर हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, केपी का मान केसी से ज़्यादा होगा, और ये नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, केपी का मान केसी से छोटा हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो इसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब होगा, जब राइट हैंड वाला ज़्यादा होगा और लेफ्ट हैंड वाला कम, मतलब उत्पाद केवल प्रोडक्ट। देखो ये क्या होता है, डेल एन जी एक्चुअल में क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मोलों की संख्या देख लो और लेफ्ट हैंड साइड में मोलों की संख्या देख लो, उसका मान क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, केपी केसी से बड़ा होगा, ठीक। तो देखते हैं चारों इक्वेशन में। तो देखो पहले इक्वेशन में देखते हैं, लेफ्ट में कितना है, देखो 3 और 1 4 मोल बन रहा है, देखो 3 और 1 4, और इधर क्या है 2, ठीक है। देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो केपी केसी से बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और केपी केसी से। तो यहाँ पे देखो पहले में तो देखो 3 1 4 और 2, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो राइट हैंड कितना है, देखो राइट हैंड में कितना है, 2 है, ठीक है। राइट हैंड में कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 4, ठीक है। तो देखो राइट हैंड में 2, मतलब देखो राइट हैंड क्या है, यहाँ पे देखो 2 क्या है, कम है, ठीक है। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा है, मतलब माइनस करके खुद देख लो, राइट हैंड में क्या है, 2 है, और देखो यहाँ पे देखो 2 माइनस 4, मतलब क्या है, माइनस वैल्यू आ गई, नेगेटिव वाला, ठीक है। -2 आ गया, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राइट हैंड में कितना है, 1, और देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखो 1 और 1 कितना है, यहाँ पे 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2, मतलब -1, ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक। नेगेटिव हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ गया मतलब आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, देखो यहाँ पे 1 1 कितना हो गया, 2 और 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 2, तो ये हो गया 0, ये तो 0 हो गया, मतलब केपी केसी तो इसके लिए बराबर हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं, तो चौथा देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, +1 है, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल गया, 1 है, +1 है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव आ गया मतलब आंसर क्या है, यही वाला होगा, ठीक है, ये होगा। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, और फेसबुक का भी ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।